कि गॉड इज गुड, और हमको कहना है ऑल द टाइम। गॉड इज गुड all the time, गॉड इज गुड all the time, गॉड इज गुड। all the time. अच्छा, अब इसका उल्टा, ऑल द टाइम God is good. ऑल द टाइम God is good. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब ये है यीशु अच्छा है। आप लोग कहेंगे हर समय यीशु अच्छा है, हर समय, यीशु अच्छा है, हर समय, यीशु अच्छा है, हर समय, हर समय, यीशु अच्छा है, हर समय, यीशु अच्छा है, हर समय। यीशु अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीख सकते हैं, कुछ बातों पर मनन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया। ये जो वचन है भजन संहिता 41 जिसमें लिखा है रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। बहुत बार मैं इसको जब पढ़ रही थी शुरू में, तो मुझे लगा मैं इसको पढ़ती थी रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना। अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसके लिए कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। एक व्यक्ति अगर रोगी है तो वो खुद कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इसके विषय में लिखा है। राजा दाऊद इसको बड़े ही अच्छी रीति से लिखते हैं, आत्मा में भर कर लिखते हैं, क्योंकि यदि आप भजन संहिता के किताबों को, भजन संहिता के अध्यायों को पढ़ेंगे, हर एक अध्याय जो राजा दाऊद ने लिखा है ऐसे ही नहीं लिखा है। वो भजन गाते गाते आत्मा में परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाता था, पवित्र आत्मा उस पर उतरता था और ऐसी भेद भरी बातों को वो प्रकट करते थे। कौन? राजा दाऊद। जब वो आत्मा में भरते थे तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें भेद भरी बातों को प्रकट करते थे, क्योंकि राजा दाऊद जिस समय में थे उस समय प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आए थे। हालेलुया। इससे पहले 40 अध्याय में जब हम पिछले संडे को पढ़े थे, तो उसमें भी हम अगर ध्यान से देखें तो वहां पर भी राजा दाऊद जो है पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मैं बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार करूंगा, है ना। वो यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, किस तरह से जब यीशु मसीह आएंगे तो बड़ी बड़ी सभाओं में, आराधनालयों में, लोगों के बीच में, भीड़ में जाकर यीशु मसीह धर्म का प्रचार करेंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो सुसमाचार का प्रचार लोगों के बीच में, गाँव के बीच में, भीड़ में जा जाकर किया करते थे, और इसे बहुत साल पहले राजा दाऊद आत्मा में होकर अपने भजन में लिखते हैं। हालेलुया। यदि हम भजन संहिता 41 को पढ़े, मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना जब मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें उनकी गवाही है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं एक एक पन्ने में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, चाहे वो नया नियम हो, चाहे पुराना नियम हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजाओं की पुस्तक हो, चाहे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हो, चाहे व्यवस्था की पुस्तक हो, आप कहीं भी पढ़े सब में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। एक एक पन्ने में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब मैंने ये सुना तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं प्रभु हर पन्ने में मैं तुझे ढूंढूं, तो कहाँ है हर पन्ने में। वचन तो कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। पर मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखना था कि कैसे तू है, हर पन्ने में कैसे तू है। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। इस छोटे से पल में हम सब चीजों को कवर नहीं कर सकते, पर मैं सार जो मतलब संक्षिप्त में छोटी छोटी चीजों को बताना चाहती हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन कहता है, पहला पद कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पर विपत्ति आएगी, जब हम पर परेशानियां आएंगी, जब सताव होगा, जब हम बीमार होंगे, जब हम कुछ भी कैसी भी स्थिति में जब हम रहेंगे, जब हमारा मन टूटा होगा, उस समय परमेश्वर हमें बचाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में बचाए? हालेलुया। हर कोई चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसी स्थितियों से बचाए। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसी स्थितियों से मैं तुझे बचाऊंगा। वचन लिखा है ना, सबके बाइबल में लिखा है ना, यही लिखा है ना कि मेरे में ही लिखा है? हालेलुया। सबके में लिखा है कि विपत्ति के दिन यहोवा
उसको बचाएगा। बचाएगा। दूसरा पद क्या कहता है? यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। यहोवा उसकी रक्षा करेगा, विपत्ति के दिन में बचाएगा और उसकी रक्षा करेगा और जीवित रखेगा। 3 आशीष, परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 आशीष व्यक्ति को मिलेगी। उसको विपत्ति से परमेश्वर बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा ताकि और विपत्ति उस पर ना आए, उसके शत्रु उस पर प्रबल ना हो, उस पर कोई किसी तरह का अटैक ना आए, शत्रु की जो योजना है वो उसके जीवन में पूरी ना हो। इस बात से परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है परमेश्वर उसको जीवित भी रखेगा। अगर वो किसी बीमारी में है, यदि वो मृत्यु की सैया पर है, यदि कोई बड़ा रोग है जो मृत्यु के करीब लेकर जा रहा है, जैसे कोरोना वायरस अभी कितने लोगों को मृत्यु के करीब लेकर गया। हम सब ने भी कोरोना वायरस के अनुभव किया है उस बीमारी को कि कैसा लगता है, क्या होता है ना। एक तरह से हमें भी परमेश्वर ने उस मृत्यु की सैया से निकाला है, हमें भी जीवित रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसको जीवित रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। विपत्ति के दिन में उसको बचाऊंगा भी और विपत्ति ना पड़े करके उसको सुरक्षित भी रखूंगा और उसको जीवित भी रखूंगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, किसको रखेगा, किसको जीवित रखेगा, किसको जीवित रखेगा? हाँ? और कोई जो वचन को सुनता और मानता है उसको, और कोई? जो उस पर विश्वास करता है। बता दूं? पहला पद पढ़िए, क्या लिखा है? सुधि रखने वाला। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, जो व्यक्ति कंगाल की सुधि रखता है, गरीब व्यक्ति के बारे में सोचता है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ देता है। यदि कोई व्यक्ति भूखा है, आप उसको खाना खिला रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नंगा है, आप उसको कपड़ा पहना रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्यासा है, अगर आप उसको पानी पिला रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है और आपके पास है और आप उसे दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? कंगाल की सुधि रखने वाले व्यक्ति को मैं विपत्ति के दिन छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वचन कहता है कंगाल की सुधि रखने वाले। आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको किसी व्यक्ति, अगर आपके आसपास कोई गरीब व्यक्ति है, कोई दीन व्यक्ति है, किसी के पास कुछ नहीं है, यदि आप उसकी सुधि लेते हैं, आप उसके पास जाके उसका हाल चाल पूछते हैं, आप उसकी जरूरत को उसको देते हैं, तो इस काम के कारण, एक काम के कारण प्रभु आपको 3 आशीष देगा। वो आपकी विपत्ति में, आपके कंगालपन में, आपकी बीमारी में, आपके दुख में, आपकी गरीबी में आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। आपको एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कब, कहां, कैसे, क्यों, किसने, ये सारी चीजों को हमें विचार करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि वो विपत्ति के दिन हमारी रक्षा करेगा, है ना। विपत्ति के दिन हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें जीवित रखेगा। लेकिन हर आशीष के पीछे एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है। यदि तू ये करे तो मैं ये करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं करूंगा नहीं कहता, अगर तू ये करे तो मैं ये करूंगा। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू गरीब की सुधि ले, यदि तू कंगाल की सुधि ले, यदि जरूरतमंद के लिए तू कुछ करे, तो मैं तुझे ये आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने को लग रहा है कि हाँ, यस, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहे हैं।
यदि आपको लग रहा है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 4 पद लिखा है, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। एक व्यक्ति किससे प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से। कैसा व्यक्ति है? रोगी व्यक्ति है, क्योंकि ऊपर में लिखा है रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। एक व्यक्ति अपनी चंगाई को परमेश्वर से मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुझ पर अनुग्रह कर। एक संडे भैया ने अनुग्रह के विषय में बहुत अच्छे से बताया था, है ना। अनुग्रह वो है जिसके लायक हम नहीं हैं और वो हमें दिया जाए, वो अनुग्रह। हालेलुया। जब हम पढ़ते थे उस टाइम में, जब जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि जब हम फेल हो जाते हैं, कुछ नंबर हमारा कम हो जाता है और हमें अगली कक्षा में जाना है, पास होना है, तो हमको ग्रेस दिया जाता है। हालेलुया। और उसी ग्रेस को हिंदी में अनुग्रह कहते हैं। आपको अनुग्रह दिया जाता है 5 नंबर बढ़ा के, आप लायक नहीं है लेकिन 5 नंबर आपको बढ़ा दिया गया और आपको नेक्स्ट दूसरे कक्षा में भेज दिया गया। इसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, हम उसके लायक नहीं थे लेकिन उसने अनुग्रह किया, अनुग्रह करके उसने आशीष दी और हमें अपने लायक बनाया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति जो रोगी है, रोग से पीड़ित है, दुखी है, लाचार है, निराश है, वो व्यक्ति परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। मैं लायक नहीं हूँ चंगा होने के, लेकिन फिर भी तू मुझे चंगा कर। और वचन कहता है कि मैं मुझको चंगा कर, लेकिन जब मैं इंग्लिश बाइबल में पढ़ रही थी तो वहां पे लिखा है हील माय सोल, मेरी आत्मा को चंगा कर। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है हील माय सोल। ये जरूरी नहीं है कि हम शरीर से बीमार हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्मा से बीमार होते हैं और पता नहीं होता कि हम बीमार, पता भी नहीं होता कि हम बीमार, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध। और परमेश्वर के विरुद्ध पाप शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है। हालेलुया। कभी कभी हम शरीर से कुछ काम नहीं करते, लेकिन मन में सोचने के कारण हम परमेश्वर के विरोध में काम कर जाते हैं। और यहाँ पे वचन इस बात को सिखा रहा है कि रोगी व्यक्ति किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। हमें केवल शरीर की चंगाई की जरूरत नहीं, हमारे मन की चंगाई की भी जरूरत है। और जब मैं इंग्लिश को पढ़ी और उसमें लिखा था हील माय सोल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन। ओ कितना अद्भुत है, कितना अलग है। यहाँ पे अगर हम हिंदी में पढ़े तो लगेगा कि शरीर के ही बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में सोल लिखा है, आत्मा। मेरी आत्मा को चंगा कर, मेरी आत्मा को चंगा कर। और ताकि मैं, क्योंकि मैंने किसके विरुद्ध में पाप किया है? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। यदि हम कुछ बुरा करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो हम उस व्यक्ति के ही विरोध में काम नहीं करते, हम परमेश्वर के भी विरोध में काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, जब उन्होंने शरीर में होकर सेवा किया, आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवा किया, तो उन्होंने किसी को भी हर्ट नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को दुखी नहीं किया। लोग उसको ताने मारते थे, गालियां देते थे, उस पर कीचड़ उछाला करते थे, लेकिन उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। और इसीलिए राजा दाऊद इस बात को आत्मा में होकर कहते हैं कि मैंने तेरे ही विरोध में पाप किया है। हमें जरूरत है कि शरीर की चंगाई के साथ हमारी आत्मा भी चंगा हो। हालेलुया। और मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि राजा दाऊद आत्मा में होकर इन चीजों को लिखा करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातों को अपने भजन में लिखा है जो यीशु मसीह के जीवन में जब वो आए तब पूरा हुआ। राजा दाऊद आत्मा में होकर कहते हैं कि उन्होंने मेरे वस्त्रों को फाड़ा। किसने राजा दाऊद की वस्त्रों को फाड़ा? किसी ने नहीं, लेकिन उस समय परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करके कहता है कि एक समय आएगा जब यीशु मसीह के वस्त्रों को बांटा जाएगा। एक समय आएगा, यहाँ पर भी वचन कहता है मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यदि आप वचन को पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, चारों सुसमाचार में यह बात लिखा है। एक चेला जो झुक कर पूछता है, हे प्रभु कौन तुझे पकड़वाने वाला है? यीशु कहता है, जो मेरे साथ पहले भोजन में हाथ डालता है,
जो मेरे साथ रोटी खाता है, जिसे मैं रोटी तोड़ कर दूंगा, वही मेरा पकड़वाने वाला है। और यहाँ पे राजा दाऊद पवित्र आत्मा में होकर इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि मसीहा आएगा और उसे पकड़वाने वाला, उसके साथ रोटी खाने वाला उसका मित्र है। एक जगह लिखा है कि मनुष्य के जो शत्रु होंगे वो लोग होते हैं, उसके पैरी जो होते हैं उसके घर के ही लोग होते हैं। यहाँ पे परम मित्र कहा है। यीशु मसीह ने हर एक चेले को, जब वो स्वर्गारोहण से पहले, जब वो क्रूस से पहले, वो कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम मुझे गुरु कहते हो, ठीक ही कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूँ क्योंकि मैंने सारी बातें तुमको खोलकर बता दी। वो सारे चेलों से कहता है, यहूदा से भी कहता है। यहूदा इस्करियोती जो वहाँ पे था, जो पकड़वाने वाला था, उससे भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो। और यहाँ पे कई साल पहले राजा दाऊद आत्मा में होकर इस बात को लिखते हैं कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, उसने मेरे खिलाफ क्या किया है, लात उठाया। जो मेरे साथ भोजन करता था। हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लगते तो हैं, हमारे अपने हैं, बहुत प्रिय हैं, हमारे साथ रहने वाले, हम पर अपने प्रेम को निछावर करने वाले, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसे लोगों ने धोखा दिया है, ऐसे ही लोगों ने धोखा दिया है। हालेलुया। से यहाँ पे राजा दाऊद इस बात को अच्छी तरीके से बताते हैं, आत्मा में होकर उस घटना को जो होने वाली है वो प्रकट करते हैं। अब की बार जब आप भजन संहिता को पढ़िएगा, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी जब भजन संहिता को आप पढ़ते जाएंगे एक एक शब्द को, तो कभी कभी ये बात प्रकट होती है कि किस तरह से राजा दाऊद आत्मा में होकर भविष्यवाणी करते थे, पहले जो होने वाली बातें हमको प्रकट किया करते थे। हालेलुया। और कहते हैं लास्ट में जो कहते हैं, देखिए ये जो रोगी व्यक्ति है, ये कहता है कि मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं, वो मेरी निंदा तो करते हैं, वो मेरी बुराई तो करते हैं, मेरे पास आते हैं, जब मेरे मुझसे मिलने आते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, है ना। ऐसे लोग भी हैं। यदि आप देखें तो पता चलता है कि अगर कोई बीमार है तो जब उससे मिलने जाएंगे तो कहेंगे बड़े प्यार से, अरे कैसी लागत रिश्ते कहाँ हो गए, ठीक हो जाए, चिंता चल। लेकिन जहाँ थोड़ा दूर जाएंगे अच्छे से वो कर लायक के चे और आदत चे आप देखते ना दारी परे है तो हम को जानी पहुंच हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह से लोग बात करते हैं, दो तरीके से बात करते हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और इसी बात को राजा दाऊद उसके जीवन में भी ऐसे लोग रहे होंगे। यदि हम अय्यूब के बारे में देखें तो अय्यूब जब विपत्ति में था, जब बीमारी में था, जब उसका सब कुछ लूट गया था, उसके 3 दोस्त आए, पर तीनों दोस्तों ने उसके हित के लिए बात नहीं किया। उसको बार बार कहते थे कि तू परमेश्वर का दोषी है, तू अधर्मी है, तूने पाप किया है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता, तू जरूर कुछ ना कुछ पाप किया है, तू परमेश्वर के विरोध में काम किया, इसलिए तेरे साथ हुआ है, तू घुटना टेक, तू माफी मांग। इस तरह से वो लोग उसको उसके दर्द में उसको सहारा नहीं देते थे, उसको सहानुभूति नहीं देते थे, बल्कि उसके दर्द को और बढ़ा देते थे, है ना। तो इस तरह से वचन कहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामने से अच्छा दिखाते हैं पर पीठ पीछे बुरा करते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, छुपे हुए शत्रु होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। और राजा दाऊद इस बात को कहते हैं, ऐसे शत्रु जो छुप कर वार करते हैं, जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, उनकी मनसा पूरी नहीं होती है, वो मेरी कुछ भी हानि नहीं कर पाते हैं। इससे मैं जान जाता हूँ कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। इससे मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है और तू मुझसे प्रसन्न है। और लास्ट में कहता है कि अपने परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ कहता है, एक व्यक्ति बीमार है तब भी वो प्रभु की बड़ाई कर रहा है। वो कहता है, इज़राइल का परमेश्वर आदि से लेकर अनंत काल तक धन्य है। आमीन और फिर आमीन। तो हमें भी हर स्थिति में परमेश्वर की बड़ाई करने की जरूरत है। हालेलुया। आप अगर बैठे, आप जब घुटना टेके, आप जब प्रार्थना करें, आप अपनी प्रार्थना को उसकी बड़ाई से शुरू करें, उसे बताएं कि वो कैसा है, आप क्या जानते हैं उसके बारे में, वो कैसा परमेश्वर है, आप बताएं। हालेलुया। वो बहुत खुश हो जाता है जब आप बताएं, जब आप उससे कहें कि ये प्रभु तू ही ने तो मुझे सृजा है, जब मैं अपनी मम्मी के गर्भ में थी, जब मैं अपने माता के गर्भ में था, तब तू ही ने तो मेरे हाथों को बनाया,
तू ही ने तो मेरे नाक और मुंह और कान को बनाया, तू ही ने तो मुझे एक सांचे में ढाला, एक रूप दिया है प्रभु, तू कितना अच्छा है, तूने मुझे ऐसा बनाया है। बाइबल पढ़ती हूँ, स्तुति के वचन है, जो उसकी बड़ाई के वचन है, उसको अलग से गोला घेरती हूँ और उसमें कुछ निशान, जैसे मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो प्रेस करके पी करके लिख देती हूँ, और जब बार बार मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है, अरे यीशु तो गुप्त बातों को खोलने वाला भी है, यीशु तो सपनों को बताने वाला भी है, यीशु तो शुरू से लेके लास्ट तक का परमेश्वर है। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे ये सारी चीजें याद आती हैं और मैं उसकी स्तुति कर सकती हूँ। और हम ऐसे जब पढ़ते जाते हैं, ऐसे जब याद करते जाते हैं ना कि वो क्या है, वो कैसा है, उसमें और क्या क्या गुण है, वो और क्या क्या कर सकता है, तो हम ज्यादा समय तक परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं और हम उसको बता सकते हैं, तू ऐसा है, मैं जानती हूँ तू ऐसा है, तू ऐसा है। और फिर और वो और क्या क्या है वो आपको प्रकट करेगा, जो आप नहीं जानते हैं उसको और बताएगा, और सुन मैं ऐसा भी हूँ और ऐसा भी हूँ और ऐसा भी हूँ। हालेलुया। और तब ये जो प्रार्थना है ये पूरा होता है, कंप्लीट होता है। और इस तरह से अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करे तो वो हर प्रकार के रोग से चंगाई को रिसीव कर सकता है, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे वो आत्मिक रोग हो। हालेलुया। सो आपको भी ऐसा करने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर विपत्ति के दिन आपको छुड़ाए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवित रखे, और एक बात लिखा है, वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। हालेलुया। अगर आप पृथ्वी पर भाग्यवान होना चाहते हैं तो कंगालों की सुधि लेना परमेश्वर कहता है। हालेलुया। आप ये निर्णय लें कि प्रभु मेरे आसपास जो जरूरतमंद दिखेंगे, अगर मेरे पास है ना, यदि मेरे पास है तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा, ताकि तेरे वचन के अनुसार ये आशीष मुझे मिले और ये चंगाई मुझे मिले, जो शरीर की चंगाई और आत्मा की चंगाई मुझे मिले, ताकि मैं तेरी आराधना और भी मगन होकर कर सकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दो। आमीन।